श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 15 पढ़ेंगे। इसके अंदर आज हम प्रश्नावली 15.1 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान देना, सबसे पहले आज इस प्रश्नावली में मुख्य सूत्र हमारे पास में है वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है 2 पाई r। इसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई r स्क्वायर। अब हमारे पास इस प्रश्नावली में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वह आती है दूरी। तो दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। यदि दूरी और चक्रों की संख्या दी हुई हो तो यहाँ परिधि निकाली जाएगी और उस परिधि के लिए यहाँ सूत्र आएगा हमारे पास दूरी बटे चक्रों की संख्या। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास में यदि किसी क्षेत्रफल पर कुल खर्च दिया गया हो और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कुल खर्च दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे वृत्ताकार कोई खेत हो, उस पे कुल खर्चा आया हुआ हमारे पास में, उसमें प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भाग कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास में आता है परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसको कि हम संकेंद्रीय वृत्त के रूप में देखते हैं। इसका जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको परिबद्ध क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है हमारे पास में पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है। तो प्रिय बातों, सबसे पहले इस प्रश्नावली में हम प्रवेश करते हैं और हमारे पास में जो है पहला सवाल जो है वो आया हुआ है कि भाई एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है इसको r कह रहे हैं हम, हमारे पास में है 3.5 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्रिय बालकों, हम यहाँ चित्र बना करके समझाने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है। यहाँ से परिधि तक की जो दूरी होती है सेंटर से, वो हमारे पास त्रिज्या कहलाती है। तो r हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर आया हुआ है। ये देखने के बाद हमारा पहला सवाल हमसे पूछता है कि परिधि बताओ। तो वृत्त की जो परिधि हुई वह है, अब हम सबको सूत्र याद है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r। सो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 पाई r। प्रिय बालकों, पाई का मतलब होता है 22/7, r हमारे पास है 3.5। तो यहाँ 7 का भाग 3.5 में जाना है, इधर 22 44 हो जाएगा, 7 का भाग गया 0.5 बार, ठीक है, 5 7 35, 0.5। अब 5 से गुणा कर रहे हैं 520, 520 और 2 22, एक दशमलव छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22.00 का कोई मतलब नहीं है। देखिए परिधि इकाई के अंतर्गत आती है, तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमारे पास में इसका जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है वह पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र हमें कंठस्थ याद होना चाहिए, ये है पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, r हमारे पास में है 3.5 गुना 3.5, r स्क्वायर लिखना है, अर्थात क्या करना है, त्रिज्या को 2 बार लिखना है। प्रिय बालकों, एक बार हमारा भाग जा रहा है 22, एक बार भाग गया 0.5 और फिर आ गया हमारे पास में 3.5। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यदि हमारे पास दशमलव का गुणा आता है तो पहले सामान्य को गुणा करते हैं। तो पहले 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। अभी कोई दशमलव नहीं लगाना है, इसको हमें गुणा करना है 35 से। तो 0 0, फिर यहाँ ये जाएगा 5, ये हो गया 3, फिर
बारी, फिर 5 और फिर 3, 0 5 8 3। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ इन दशमलव का कभी गुण आता है तो पहले दिमाग में मतलब वो दशमलव है ही नहीं, मान के चलो नॉर्मल गुणा कर दिया। अब दशमलव मिल रहा, देखो इधर से एक अंक छोड़ के, एक अंक इधर से छोड़ के, तो एक कितने अंक छूट गए, 2 अंक। तो 2 अंक छूटने पर कितना हो जाएगा, 38.50। जो क्षेत्रफल होता है ये जो है वर्ग स्क्वायर इकाई, जो इसकी इकाई होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिय बाल को आपने देखा, यदि हमें ये साधारण सवाल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, इसमें केवल जो है त्रिज्या दी हुई थी, तो सूत्र लगाने हैं, सूत्र याद है, फिर वर्ग के करीब इतनी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो वो हमने किया यहाँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो विशेष कहा जा सकता हो, फिर यहाँ सूत्र का पता होना था और हम आराम से सवाल क्लियर कर सकते थे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ क्या करना है, जैसे हमारे पास में दूसरा सवाल आया हुआ इसका, तो प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, पहले सवाल को पढ़ते क्या दिया हो देखेंगे। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हमें यदि किसी भी सूत्र का मान दिया जाता है तो पहले उसको हम क्लियर करते हैं। हमारे सामने दिया हुआ है वृत्त की परिधि, तो यहाँ वृत्त की परिधि हमारे पास 44 मीटर है। यदि हमें किसी भी सूत्र का यदि मान दिया गया हो तो यहाँ हम उसका सूत्र इधर लगा देंगे, 2πr बराबर 44। प्रिय बालकों, यदि हमारे पास किसी भी सूत्र का मान देता है उसको यहाँ लगाओ और उसको खोलो, जो जो लिख सकते हैं जिसका मान लिखेंगे, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7, आर का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार यदि हमें किसी भी सूत्र का मान देता है तो कोई न कोई अज्ञात मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास आर अज्ञात रह गया। आर कैसे निकालेंगे भाई, देखिए वज्र गुना हो जाएगा, ये वज्र गुना हो जाएगा, तो 44 गुना 7, इधर जो गुणे ऊपर वाली राशियां हैं वो बटे में आ जाएंगी। तो आप बड़े ही सुंदर तरीके से देख रहे हो, बाई एकम बाई, बाई दूनी 44, 44 से 44 कट गया, तो हमारे पास इसकी जो त्रिज्या है वह आ गई है 7 मीटर। इस प्रकार प्रिय बालकों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि हमें किसी भी सूत्र का मान दिया हुआ होता है तो आप पहले उसको हिंदी में क्लियर करिए, फिर परिधि है परिधि का रखेंगे, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल का मान रखेंगे, उसमें जो इकाई ज्ञात है जो हम लिख सकते हैं वो लिख देंगे। इस प्रकार अज्ञात इकाई बच जाएगी, उसको हम बड़ी सुंदरता के साथ सरल कर लेंगे, वो हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हमारे पास में त्रिज्या ज्ञात हो चुकी है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाला सवाल हो गया। अब बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो इसको हम बड़े सुंदर तरीके से बोल देंगे प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार हमारे पास में जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अब आप सबको याद है, पता है ना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आप जो है मान रख देंगे, तो यहाँ से पाई की वैल्यू जो है वो 22/7, आर हमारे पास 7 गुना 7 आ गया, स्क्वायर का मतलब 1 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास में बच गया 22 गुना 7, यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। तो ये मीटर स्क्वायर आ गया है, यानी क्षेत्रफल जो है वो यूनिट स्क्वायर में आता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों के दोनों सवाल जो भी हमने किए थे ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सूत्र याद है तो हम उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब हम इस प्रश्नावली में धीरे धीरे थोड़े जटिल सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास में इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न आता हो, देखना है और समझना होगा, देखेंगे समझेंगे तो सवाल को क्लियर बड़े सुंदर तरीके से हम कर जाएंगे। यहाँ एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च।
यानी ध्यान से समझना है, यहाँ खेत वृत्ताकार है, खेत वृत्ताकार है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये इसका केंद्र है, ये वृत्ताकार है। कह रहा बाड़ लगाना है, तो प्रिय विद्यार्थियों बाड़ कहाँ पे लगती है? परिधि पर लगती है। तार लगाना, उसको बाड़ लगाना बोलते हैं। तो तार लग रहा है, तो तार परिधि पे लग रहा है, तो इसका मतलब जो तार हम निकालेंगे वो हमारे पास इस नियम के मुताबिक क्षेत्रफल में होकर के यदि अंदर काम किया जा रहा है तो तब तो होगा क्षेत्रफल, अन्यथा ये कहलाएगी परिधि। ये आपको तय करना पड़ेगा। यदि अंदर काम कर रहा है, जैसे ये बोलता है कि हल जुताई का खर्चा है, पानी देने का खर्चा है, तब तो आएगा क्षेत्रफल। और केवल परिधि पे काम कर रहा है, तार लगवा रहा है, तब आएगा परिधि। तो ये कह रहा है कि तार लगाने का जो खर्चा है वह प्रति मीटर 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो 1 मीटर पर खर्चा, 1 मीटर पर खर्चा दिया हुआ आपको तार लगाने का, तो ये है 24 रुपए। एक बात तो यहाँ पे था। फिर पूरी जो बाड़ लगाई है परिधि पर, तो परिधि पर जो टोटल बाड़ लगाई हुई है उसका हमारे पास में कुल खर्च दिया हुआ है, या कुल खर्चा दिया हुआ है, ये हमारे पास में है 5280 रुपए दिए हुए हैं। बस फिर ये बात को ये देखना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यदि काम खेत के अंदर होता तब तो निकलता क्षेत्रफल, और यदि ये काम परिधि पर हो रहा है तब निकलेगी परिधि। ठीक, तो यहाँ बाड़ परिधि पर लगाई जाती है। अतः प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि हमारे पास आनी चाहिए वृत्त की परिधि, अर्थात तार की कितनी लंबाई है। 1 मीटर पर जो है 24 रुपया है, तो हमारे पास पता चलना चाहिए कि टोटल कितना मीटर है, तो उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। यहाँ वृत्त की परिधि से मतलब हो जाएगा तार की लंबाई। तो ये हो जाएगी हमारे पास में कुल खर्चा, और बटे में प्रति वर्ग मीटर खर्चा, जैसे कि हम बोल के चल रहे हैं प्रति वर्ग मीटर खर्चा या खर्च जो भी। तो यहाँ वृत्त की जो परिधि होती है उसको बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर। कुल खर्चा हमारे पास में है 5280 और बटे में आ गया हमारे पास में 54। तो प्रिय वालों हम इसको जो है रद्द करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो भाई हमारे पास किसका भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा है 2 का। आप सरल करिए, आप कमजोर स्टूडेंट हो मान लो, तो 2 का भाग होगा, 2 का भाग मीन्स सरलता में बनाते हैं। 2 दूनी 4, 1 रह गया, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 का भाग दिया 12 हो गया। फिर हम देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है 6 हो गया, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 ये हो गया। फिर हम देख रहे हैं 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 का भाग 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 0। हमारे बेटे में कितना आ रहा था 3, 3 का भाग भी क्लियर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और हो गया 0। तो इस प्रकार से 2 पाई आर का जो मान आया वह आ गया 220। अब 2 पाई आर यहाँ पर है तार की लंबाई, ध्यान देना ये हमारे पास आ चुकी है। अब ये हमारा बिल्कुल ऐसा सवाल हो गया जिसमें परिधि का मान दिया गया हो, तो परिधि को क्लियर करते हैं, खोलते हैं। 2 गुना 22/7 गुने में 8 और बराबर में आ गया 222। देखो भाई वज्र गुना करेंगे तो r निकल जाएगा, तो 222 गुना में 7 और 2 गुना में 5। देखिए भाई 22 का भाग 10 बार गया, 2 का भाग 5 बार गया, तो 5 गुने में हमारे पास में आ रहा है 7, तो
तो r का मान आ गया 35 मीटर। तो यहाँ वृत्त की जो त्रिज्या है वह हमारे पास में आ गई 5 मीटर। अब व्यास बोलता है उसका डबल कर दो, क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल निकालो। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें प्रति इकाई खर्चा दिया गया हो, साथ में हमें कुल खर्च दिया गया हो, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए इधर यदि प्रति वर्ग मीटर देता तो खर्चा तब वो क्षेत्रफल निकलता है। एक बात दूसरी ओर पहचान लो, पर यूनिट खर्चा है तो पर यूनिट निकलेगी, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि अपने को अंदर क्षेत्रफल का कोई काम करना है तब क्षेत्रफल निकलेगा, और फिर परिधि पे काम करना है तो परिधि निकलेगी। तो यहाँ सिर्फ परिधि पे तार लगाया गया था, इसलिए हमने परिधि का मान निकाल लिया है। इस प्रकार से हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या उपलब्ध हो गई है। यहाँ इसने फिर आगे कहा है, इतना करने के बाद क्या कह रहा है, वह चीज आपको पता होना चाहिए। ये कहता है आगे, इस क्षेत्र की 0.5 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। इस क्षेत्र की जुताई कहाँ होगी, खेत के अंदर होगी, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसको हम यहाँ प्रश्नानुसार के हिसाब से देख सकते हैं। अब जुताई करवाना, तो जुताई होगी खेत के अंदर, तो जो पृष्ठ पर काम चल रहा है खेत के अंदर जो चल रहा है इसका मतलब निकलेगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात 22/7। ये हमारे पास में आया हुआ है 35 गुना 35। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास में 22 गुना 5 गुना 35, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। तो देखो रब करके देखें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अरे 11, यहाँ इसको 35 से गुणा कर दे तो 11 5 55, 11 तिया 33, 33 और 5 हो गया 38। तो ये हो गया हमारे पास में 3850 क्षेत्रफल है वर्ग मीटर। तो हमारे पास में टोटल जो खेत का क्षेत्रफल आया वो आया 3850 वर्ग मीटर। अब इसमें खर्चा दिया हुआ है, 1 मीटर पे जो खर्चा है आप सवाल को पढ़ोगे तो 0.5 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में कुल खर्चा कितना होगा 3850 पर। तो अब हम निकालेंगे कुल खर्चा, तो कुल खर्चा जो होगा उसको हम 0.50 से, हमारे पास में टोटल वर्ग मीटर कितना आया था 3850, उसको गुणा कर देंगे। तो हम सीधा यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, हमारे पास में देखिए रब करें तो 1 0 और 2 0, 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 में 25 हासिल बाई 2, 5 अंटे 40 40 और 2 हो गया 42 हासिल बाई 4, 5 दिया 15, 4 हो गया 19। ये विद्यार्थी को कितने दशमलव छोड़ने हैं 2, तो 2 दशमलव छोड़ देने से हमारे पास मिल जाएगा 1920 रुपये टोटल खर्चा हो गया। इस प्रकार से भाई को हमने देखा, यदि परिधि पे कोई काम होता है तो परिधि निकलती है, क्षेत्रफल एरिया में कोई काम होता है अंदर तो क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है ना। और इस प्रकार बड़े सुंदर तरीके से हम सवाल को क्लियर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास इसका 8वां सवाल दिया हुआ है, आपको फिर से इसको समझना पड़ेगा कि भाई ये 8वां जो सवाल है उसको हम किस प्रकार से जो है सरल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये है एक वर्ताकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। चलिए पहले यहाँ तक बनाते हैं। एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसकी जो त्रिज्या है वह 35 मीटर है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल को। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों तरफ
7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये बात ध्यान से समझनी है। तो चारों तरफ जो है वह 7 मीटर की चौड़ाई पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक वृत्त हमारे को अंदर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना होगा, और एक वृत्त हमें बाहर दिखाई दिया हुआ है। तो यदि केंद्र एक हो और वृत्त अनेक हो, ध्यान से समझना, केंद्र एक हो और वृत्त अनेक हो तो उन्हें हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक, फिर दोबारा सुनिए, केंद्र एक हो और वृत्त अनेक हो तो उन्हें हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास में परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया है। तो अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास में त्रिज्या दी हुई है 35 मीटर। तो इस त्रिज्या को, जो छोटी त्रिज्या है, इसको हम स्मॉल आर में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, और मार्ग सहित जो त्रिज्या होती है उसको हम कैपिटल त्रिज्या के रूप में, कैपिटल आर के रूप में ले रहे हैं। तो आपको बताया यहाँ तक 35 है और यहाँ तक आपके पास चौड़ाई 7 और जोड़ दिया है। तो 35 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास में बाह्य वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। 35 में 7 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 42 मीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारे पास में परिबद्ध क्षेत्रफल संकेंद्रीय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आता है तो इस प्रकार बड़ी सुंदर तरीके से आप उस सवाल के चित्र को बनाइए। फिर हमसे पूछा क्या है उसके बारे में जानकारी करने का कोशिश करते हैं। तो बोलता है कि मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अर्थात इस संकेंद्रीय परिबद्ध को ही मार्ग का क्षेत्रफल कहा जाता है। अब हम नोट कर लेते हैं क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ये जो वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार जो खेत है या मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास में जो त्रिज्या है वो हमारे पास में जो है 35 मीटर है और ये घास का मैदान है। तो हम यहाँ नोट करेंगे वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, जिसको छोटा आर लेकर के हम बोलेंगे, स्मॉल आर लेकर के, कि भाई ये 35 मीटर है। अब हमारे पास में यहाँ चारों तरफ जो चौड़ाई है मैदान के चारों तरफ चौड़ाई ये हमें 7 मीटर दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें बाह्य वृत्त की भी त्रिज्या का ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या, तो बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो बड़े होती है, उसको कैपिटल आर में दिखाते हैं अपन। तो 35 में हमें जोड़ना पड़ेगा चौड़ाई, तो ये हमारे पास में आ गई है 42 मीटर। अब चाहे हम इसको परिबद्ध क्षेत्रफल कहें, चाहे हम इसको संकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल कहें, चाहे हम इसको मार्ग का क्षेत्रफल कहें, सूत्र वही हमारे पास में आता है पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार में आना हमारे पास में मार्ग को हम कह सकते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी मार्ग का क्षेत्रफल। तो संकेंद्रीय वृत्तों में जो मार्ग का हमारे पास में जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास में होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7। यहाँ क्लियर करेंगे, कैपिटल आर हमारे पास में 42 है, स्मॉल आर हमारे पास में 35 स्क्वायर है। प्रिय विद्यार्थियों,
ऐसे सवालों में प्राय हमारे पास में a² माइनस b² का सूत्र आ रहा है, वो हमें कर लेना चाहिए। अर्थात 42 प्लस 35 अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी। सूत्र कौन सा लग रहा है? a² माइनस b² अर्थात एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ऐसा करने से ये सवाल बहुत ही जल्दी, बहुत ही सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, इसका मान हमारे पास में आ रहा है 5 और 7 और ये 7 इधर, ये हमारे पास 42 में से 35 गए तो 7। देखो कितना इजी है। अब हम 47 में 77 में भाग देते हैं 7 तो 7 से 7 कट गया तो ये आ गया है 22 गुना 77। भैया रख कर लो यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो भाई वही सेम प्रक्रिया आपके पास में आती है। तो ये रहेगा हमारे पास में 1694। तो 1694 अर्थात 1694 वर्ग मीटर जो है इस परिबद्ध क्षेत्र का मान आया। अर्थात संकेंद्रीय वृत्तों के बीच में जो चारों तरफ मार्ग है उसका मान हमारे पास में आता है। इस प्रकार से प्रिय बालकों, प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने देखा कि कितने सुंदर तरीके से हम जो है इस प्रश्नावली को सरल कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़े सूत्रों का जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले इन चीजों को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास में जैसे कोई सवाल आता है, जैसे एग्जाम्पल 3 आ गया, उदाहरण नंबर 3। तो ये बालकों इसको कैसे समझें ये और मैं आपके सामने सवाल को रख रहा हूं। सो आप एक बार फिर ध्यान दीजिए। अब हमारे पास उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया हुआ था, इसको कैसे समझें। हमने बात कर ली वृत्त की परिधि पे, वृत्त के क्षेत्रफल पे बात कर ली, क्षेत्रफल परिधि पे, परिपथ क्षेत्रफल पे। अब हम बात करते हैं दूरी बराबर परिधि गुना चक्रों की संख्या पर। कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया और हमें बोला है समझने की जरूरत है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लग जाता है। गौर करना, साइकिल का जो पहिया है वह 11 किलोमीटर चल रहा है, अर्थात हमें दूरी दी हुई है 11 किलोमीटर। और इसके लिए हमारे पास दूसरे नंबर पे दिया हुआ है चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या हमें दिया हुआ है 5000, ये दिया हुआ है। और कहता है कि आप जो है पहिए का व्यास बताइए। तो पहिए का व्यास बताने से पहले हमारे पास में त्रिज्या का होना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों बोल रही दूरी का क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर परिधि गुना चक्रों की संख्या। हमारे पास में दूरी भी मौजूद है, हमारे पास चक्रों की संख्या भी मौजूद है, मतलब हम आराम से परिधि निकाल सकते हैं। ये तो कहना है। परंतु प्रिय बालकों, ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें जो दूरी दी हुई है उसको हम हर स्थिति में सेंटीमीटर में लाएंगे। ध्यान देना, हमारे को जो दूरी दी हुई है उसे हम हर स्थिति में किस में लाना चाहेंगे? सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको सेंटीमीटर में ला रहा हूं। तो प्रिय बालकों, पहले मैं इसको 1000 से गुना करूंगा। तो 1000 से जब मैं गुना करूंगा तो मेरे पास किलोमीटर मीटर में आ जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहां तक तो मैं किस पे आ गया? मीटर पे आ गया। ठीक, अब इस मीटर को मैं जो है सेंटीमीटर में बदलूंगा। तो मेरे को पता है क्या भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अतः मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा।
तो प्रिय बालकों, यदि हमें दूरी जो भी है दी हुई होती है, ऐसे सवालों में हमें जहाँ तक प्रयास है वो ये करना चाहिए कि दूरी जहाँ तक हो सके सेंटीमीटर में लाने का प्रयास करना है। इसके लिए यदि किलोमीटर दिया हुआ है तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। ठीक, इसके बाद हम मीटर में बदलने के बाद इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो इसके लिए हम जो मीटर आएगा उसको 100 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से प्रिय बालकों, यदि आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले दूरी को आप सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे वो आ गया। अब हमारे पास में देखो चक्रों की संख्या मौजूद है, तो अब हम यहाँ कौन सा सूत्र लगाना चाहेंगे? परिधि लगाना चाहेंगे, अर्थात उस वृत्त की परिधि याद करेंगे। तो अब हमारे पास में आ जाएगा प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में दूरी भी है, चक्रों की संख्या भी है, तो सबसे पहले हम उस वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो इस वृत्त की जो परिधि है, दूरी वाले सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास में हो जाएगा दूरी बटे में चक्रों की संख्या। दूरी बटे में चक्रों की संख्या। बड़े ही सुंदर तरीके से हम जो है इस सवाल को सरल करने की तरफ जा रहे हैं। तो परिधि का मान 2πr होता है। दूरी हमारे पास में 11 गुना 1000 गुना 100 आ रही है, और चक्रों की संख्या हमारे पास में 5000 आ रही है, दिया हुआ है। तो प्रिय बालकों, इसको कितने सुंदर तरीके से बोल देते हैं 22/7 गुना, इधर मान रखते हैं तो देखो 3 0 से 3 0 कट गई, और यहाँ जो है 5 का भाग 100 में चला गया 20 बार। ठीक है, कितने सुंदर तरीके से जो है हमने इस बात को सरल किया। 3 0 कट गई, 5 का भाग 100 में चला गया, 20 बार चला गया। अब हमारे पास में r मौजूद है, तो इधर से ये वज्र गुना हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ रहा है 11 गुना 20 और 7 में 7, और बटे में बच गया है 2 गुना 22। इस प्रकार इसको सरल करते हुए अब हम सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो 11 का भाग 2 बार गया, तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 का भाग 20 में 5 बार गया, तो 5 गुना 7, अर्थात r का जो मान आया वह हमारे पास में आ रहा है त्रिज्या का मान। देखो किसमें निकाला हमने? सेंटीमीटर इकाई में। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। प्रिय बालकों, अब हमें व्यास निकालना था, तो व्यास का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, अर्थात 2 गुना r, यहाँ 2 गुना 35 किया तो 70 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो प्रिय बालकों, आपने देखा कि 15.1 को जिसमें मुख्य सूत्र वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और दूरी बराबर परिधि गुना चक्रों की संख्या से संबंधित था, या परिधि से संबंधित था, या संकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्रफल से संबंधित था, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से इस सवाल को सरल करने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और कल हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।